नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय। आपने कभी न कभी कहीं न कहीं किसी न किसी से सुना होगा कि लोकतंत्र के लिए, जनता के हित के लिए मजबूत विपक्ष जरूरी है। अब सवाल भी हुआ होगा कि क्यों ऐसा। तो इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल यानी कि ताज़ा उदाहरण आपको दिखाए तो 2025 से ट्रक ड्राइवरों के लिए एयर कंडीशनड केबिन कंपलसरी हो जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। अब वैसे तो नितिन गडकरी की बात निकली ही है, तो आपको यह भी बता दें कि नितिन गडकरी अपने निवेदन के लिए जाने जाते हैं, यानी कि स्पष्ट वक्ता है। अब मुद्दे पर आते हैं कि मजबूत विपक्ष जरूरी है, उसमें ये ट्रक में एसी वाला मुद्दा कहां से आ गया। तो आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने ट्रक यात्रा की थी। उस दौरान ट्रक चालकों से बातचीत भी उन्होंने की थी और उनकी समस्या भी जानी थी। फिर जब राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर थे तब भी वहां उन्होंने ट्रक यात्रा की और वहां भी ट्रक चालकों से बातचीत की थी। अब जिस बातचीत के आधार पर सीधी ही तुलना जो है वो होने लगी कि अमेरिका में ट्रक चालकों की परिस्थिति क्या है और सामने भारत में ट्रक चालकों की परिस्थिति क्या है। अब जरा आप सोचिए कि सुबह जो भी ब्रांड का दूध आप चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो, वो भले ही आपने नजदीकी दुकान से खरीदा हो, लेकिन वहां तक आता कैसे है, आपने सोचा है क्या? जो सब्जी आप खाते हो वो आपके घर के नजदीक तक कहां से आ जाती है, वो आपने सोचा है? आप जो प्रोडक्ट्स यूज करते हो वो सारे ही कैसे आते हैं आपके घर के नजदीक, क्या आपने सोचा है? कहने का अर्थ कि फैक्ट्री से लेके आपके नजदीक तक पहुंचाने का जो ये लंबा रास्ता है वह ट्रक चालक ही तो तय करते हैं। ट्रक चालक जितना कमाते नहीं है उससे अधिक कीमत की चीज वस्तुएं ट्रक चालक की ट्रक में सुरक्षित आ जाती है, वो ईमानदारी है। ट्रक चालक जो लंबे रास्ते पर निकलते हैं, रास्ते में न नहाने की अच्छी सुविधा, न स्वच्छ टॉयलेट, जो मिला वो खा लिया, जैसा पानी मिला वो पी लिया, और तो और कई घंटों का सफर तय करने के बाद खुले आसमान के नीचे सो जाना, ये सब आसान नहीं होता। ये सारी ही समस्याओं से हर कोई वाकिफ है और था भी, लेकिन जब राहुल गांधी ने ट्रक चालकों की विकट परिस्थिति को जाना तो अब भारतीय ट्रक चालकों की परिस्थिति सुधारने की दिशा में एक कदम आगे सरकार को भी बढ़ना पड़ा। दरअसल महिंद्रा लॉजिस्टिक के एक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि जब मैं मंत्री बना तो मुझे लगा कि 44 से 47 डिग्री टेम्परेचर में कैसे ड्राइवरों की हालत खराब होती होगी। मैंने एसी कैबिन का प्रस्ताव दिया तो कुछ लोगों ने यह कहकर विरोध किया कि इससे कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन अब फाइनली मैंने आदेश की कॉपी पर साइन कर दिया है। ड्राइवर्स की वर्किंग कंडीशन में सुधार करने की जरूरत है और ज्यादा ड्राइविंग स्कूल स्थापित करके ड्राइवरों की कमी को दूर करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। देश में ट्रक ड्राइवरों को सरकार का ये कदम काफी राहत देने वाला हो सकता है, जो हर मौसम में हर दिन करीब 14 से 16 घंटे ड्राइविंग सीट पर बिताते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये समस्या पहले नहीं थी, लेकिन ये ट्रक चालकों की समस्या इतनी परिस्थिति जो खराब थी ही। वैसे तो और भी कई प्रकार की समस्या होती है, लेकिन जब राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया तो यहां से सत्ता पक्ष को भी महसूस हुआ कि अब ट्रक चालकों की समस्या दूर करने के लिए कदम तेजी से उठाना ही होगा। अब ये पूरी घटना ही बताती है कि विपक्ष की भूमिका क्या होती है। यहां मैं सिर्फ राहुल गांधी या कांग्रेस की बात नहीं कर रही, लेकिन मैं ये बात कर रही हूं कि जहां जो कोई विपक्ष में बैठा है उसकी जिम्मेवारी है कि जनता के बीच जाए और सत्ता पक्ष को एहसास कराए कि समस्या है और समस्या को हल करने का दबाव भी डाले। हो सकता है कि राहुल गांधी ने ट्रक चालकों की स्थिति को नहीं बताया होता तो शायद अभी भी होता है चलता है वाली सोच होती और ये एसी कैबिन वाले निर्णय इतनी जल्दी तो सामने नहीं आते और न लिए जाते।
वैसे आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि देश में हजार हजार किलोमीटर तक कोई टॉयलेट और वॉशरूम नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र देश के सभी नेशनल हाईवे पर सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है और इसके लिए परिवहन मंत्रालय 570 रोड साइड एमिनिटीज भी बना रहा है। अब उम्मीद करते हैं कि ट्रक चालकों की समस्या हल हो और जो बोला गया है वो जमीनी तौर पर दिखे। वैसे समस्या का मूल पकड़ा जाए तो महंगाई भी है। उम्मीद करते हैं कि इस पर भी जल्द फैसला लिया जाए। उम्मीद तो ये भी है कि न सिर्फ विपक्ष के बड़े नेता लेकिन हर वो शख्स जो चुनाव हारा है वो जीतने वाले विधायक को अपने विस्तार की समस्या का एहसास कराए। अगर ऐसा होता है तो ही जनता को जल्द न्याय मिलेगा। मजबूत विपक्ष जरूरी है। सत्ता पक्ष को सही पटरी पर लाने के लिए चुनाव जीतने वाले के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है, तो चुनाव हारने वाला भी अगर चाहे तो निर्णय जीतने मतलब जो भी जीता है वो निर्णय ले सकता है, उस पर वो मजबूती से वो कदम उठाए कि वो मजबूर हो जाए, वो भी एक शक्ति है। तो हार के बाद भी जीत होती है और लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है। नमस्कार।